ये रास पंचाध्यायी भागवत का हृदय है। जिस प्रकार से शरीर में आपके दिल का बड़ा महत्व है, ऐसे ही भागवत महापुराण में इस महाराज का बहुत ही महत्व है। सुखदेव जी इसकी फलश्रुति कहते हुए बताते हैं कि जो लोग इसको भाव के साथ श्रवण करते हैं, इस कथा को, उनके हृदय में कभी हृदय रोग नहीं होता। सीधा सीधा बोले तो उनको कभी अटैक नहीं पड़ता, क्योंकि इस कथा को श्रवण करके व्यक्ति व्यथा से मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है, डिप्रेशन मुक्त हो जाता है। अतः इस भाव को बड़े ही भाव के साथ श्रवण करना चाहिए, क्योंकि द्वारका लीला से श्रेष्ठ है मथुरा की लीला, मथुरा की भी लीला से श्रेष्ठ है ब्रज की लीला, और ब्रज की भी लीला से श्रेष्ठ है वृंदावन की लीला, वृंदावन की लीला से भी श्रेष्ठ है रास लीला। अभी आप लोग ब्रज आदि की लीला को श्रवण कर रहे थे, लेकिन अब रास लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ध्यान देना, रास लीला से भी श्रेष्ठ है महाराज की लीला, जिसको सुखदेव जी ने वर्णन किया बड़े भाव के साथ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बड़ी प्यारी शरद ऋतु है। शरद ऋतु मतलब समझ रहे हो ना आप? जब बारिश रुक जाए, बारिश का मौसम लगभग समाप्त होने के कगार पे हो, सारे जल से नदी तालाब सब भर जाएं, और एक समय के बाद जब बारिश में तालाब भरता है तो पानी कैसा रहता है? मटमैला रहता है। लेकिन जब शरद ऋतु आती है, बोले तो जब कार्तिक का महीना आता है, जब असौज आपका बीत रहा होता है, अश्विन मास समाप्त होने को होता है और कार्तिक मास प्रारंभ होने को होता है, ऐसे समय में जो पानी होता है एकदम शांत हो जाता है। कीचड़ कीचड़ मिल जाता है, पानी पानी मिल जाता है, निर्मल हो जाता है। कि जैसे को तैसे मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। मानो कहना चाह रहे हो महाराज, इस कथा को श्रवण करने के लिए जिस प्रकार से पानी स्थिर हो जाता है शरद काल में, उस प्रकार से इस रास लीला कथा को श्रवण करने वाले का चित्त स्थिर होना चाहिए। अगर चित्त स्थिर नहीं है तो कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। तो वो शरद ऋतु, सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसी पावन पवित्र शरद ऋतु है और प्यारी शरद पूर्णिमा का दिन आ गया है। कृष्ण भगवान किशोर अवस्था में है। आज मेरे भगवान 8 वर्ष 1 माह 21 दिन के हुए हैं। कितने दिन के? 8 वर्ष 1 माह 21 दिन के हुए। अब तक मैया लाला का श्रृंगार किया करती थी, लेकिन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। मेरे कन्हैया नंद भवन में बैठे हुए थे, तभी क्या देख रहे हैं, सामने पूरब दिशा में चंद्रमा पूर्ण यौवन पर आज उदित हो रहा है। चंद्रमा की चांदनी जब किरणें नंद भवन के आंगन में पड़ी हैं, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी है, और जैसे उस चांदनी को देखा है और जैसे दृष्टि भगवान की चंद्रमा के ऊपर पड़ी है, आज भगवान को अपना वचन दिया हुआ याद आ गया कि मैंने पूर्व वर्ष में गोपियों को वचन दिया था कि मैं आप लोगों के साथ रास करूंगा। प्यारी गोपियां कौन हैं? ये गोपियां सारी वेदों की ऋचाएं हैं। ये गोपियां वो जनकपुर की सारी नारियां हैं। जब भगवान सीता को ब्याहने के लिए जनकपुर गए थे, सब देख करके ललायित हो गई थी। सो भगवान ने कहा था, चिंता मत करो, आप सब गोपी बनकर द्वापर में आएंगे। ये गोपियां वो सारे रीछ बंदर हैं जो रामा अवतार में भगवान राम के साथ थे, लेकिन जब भगवान साकेत को पधारने लगे थे तो भगवान ने सभी को वरदान दिया था, चिंता मत करो,
कृष्ण अवतार में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो आप सब गोपियां बन करके आओगे, वो सारी गोपियां। मेरे भगवान को आज अपना दिया हुआ वचन याद आया, तो आज भगवान स्वयं अपना श्रृंगार कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भगवान योग माया का आश्रय लिया है कि भगवान या पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः विचरन्तु मनश्चक्रेण योगमायामुपाश्रितः। योग माया पर आश्रित होकर के आज भगवान लीला करने का विचार किए हैं और आज भगवान स्वयं अपना श्रृंगार किया। क्योंकि एक प्रेमी को किसी का श्रृंगार अच्छा नहीं लगता, वो जब स्वयं सजता संवरता है तभी उसको अपना श्रृंगार पसंद आता है। अब तक मैया श्रृंगार करती थी, लेकिन आज मैया नहीं, स्वयं अपना श्रृंगार किया। सुखदेव जी भगवान के श्रृंगार का वर्णन करते हुए श्रृंगार रस में कह रहे हैं क्या कि आज मेरे प्रभु ने कस्तूरी का तिलक लगाया है, वक्ष स्थलों पे कौस्तुभ मणि धारण किया है, कानों में सुंदर कुंडल पहने हैं, सुंदर चूड़ा मणि को पहना है, और आज भगवान ने स्वयं सुंदर करधनी को धारण किया है, पीत वस्त्र धारण किए हैं, अपने केसों को संवारा है, बैजंती माला को धारण किया है। बड़े भाव के साथ वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वर मुक्त कंकर तले, वेणु करे कंकड़म, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। सर्वांग में चंदन का लेप किया है, भगवान सुगंधित हो रहे हैं कि सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावलिम, गोपस्त्री परविष्टतो विजयते, गोपाल चूड़ामणिम। आज मेरे भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया है, सुंदर चंदन का लेप किया, पीत वस्त्र धारण किया, अपनी वेणु को लेकर के भगवान आज सबसे छुप के छुपा करके नंद भवन के पीछे वाले द्वार से अर्धरात्रि में महाराज आज मैया को भी नहीं बताए हैं, और चोरी चोरी छुप के नंद भवन के पीछे वाले द्वार से निकले और आगे चल करके केसर की क्यारियों से होते हुए मेरे बिहारी जी फूलों से गुजरते हुए सबसे बच के बचा करके उस यमुना जी किनारे पहुंचे हैं, और एक कदम वृक्ष के नीचे जा करके भगवान सुंदर चंद्रमा को निहारते हुए अपनी बांसुरी को प्रभु ने आज सहलाना प्रारंभ किया है। और आज भगवान बांसुरी की सेवा करते हुए कहते हैं, बांसुरी हे बंसी मैं तेरी बड़ी सेवा करता हूँ। मनोबंसी कहती, प्रभु आपने कब मेरी सेवा करी? तो मेरे बिहारी जी कहते हैं, देख बंसी जब तू थक जाती है ना तो मैं तुझको अपने इन अधरों की तकिया लगाता हूँ, अपने होठों पर तुझे रखता हूँ, और इतना ही नहीं तुझको अपने अधरों पर ही नहीं लिटाता, बल्कि तू थक जाती है ना तो मैं जब तेरे छिद्रों पर अपनी उंगलियों को चलाता हूँ, मान बंसी मैं तेरे चरणों की सेवा करता हूँ। और बंसी पता है जब तुझको गर्मी लगती है ना, तो जब तुझको
बजाते हुए मेरे घुंघराले बाल उड़ते हैं, तो मान बंसी मैं तुझको पंखा करता हूं, मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। ये बंसी कौन है? कभी आपने इस भाव को समझा जिसको भगवान छोड़ते ही नहीं। ध्यान देना प्यारे, मेरे भगवान नारायण बिना शिव के कहीं नहीं रहते। हाँ, और मेरे भोले बाबा बिना राम के कहीं नहीं रहते। अतः मेरे भगवान जब त्रेता में राम बन करके आए, तो मेरे भोले बाबा हनुमान बन कर आए, और जब द्वापर में मेरे प्रभु कृष्ण बन करके आए, तो मेरे भोले बाबा बंसी बन कर आए। बंसी का उल्टा होता है शिव। आप करिए विलोम, बंसी का उल्टा होता है शिव। आज भगवान ने बड़ाई करके एकदम बंसी को गदगद कर दिया है, छाती फूल गई है। क्या आदेश है प्रभु? भगवान ने कहा, बंसी यही आदेश है कि आज ऐसी तान छेड़ दे, ऐसी तान छेड़ दे, ये सारी गोपियां खिंची हुई बंधी हुई इस यमुना जी किनारे चली आए। इस प्रकार से सुंदर बंधन करके भगवान ने जब बंसी को अपने अधरों पर लगा करके जो फूंक मारी है मेरे प्यारे, क्या कहने। उस बंसी से केवल ब्रजमंडल ही भाग भोर नहीं हुआ है, बल्कि त्रिलोक में उस बंसी की गूंज पहुंच गई है। हमारे ब्रज के रसिक बड़ा सुंदर भाव गाते हुए कहते हैं कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया। जहां चलता न था काम तीर और कमानों से, जीत होती थी मेरे श्याम की सिर्फ मुरली की तानों से। अरे मुरलिया हरि की, अरे मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई। धूम मचा दिया है कि वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। ले बीड़ा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई रे। अरे मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम